गुड मॉर्निंग श्रेयांश। जो ये आपका फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट था, मींस कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट का टेस्ट था। ठीक है, इसे मैं इवेलुएट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन वाइज ये जो भी आपके आंसर्स हैं आप देखते रहना। ठीक है, जो गलतियां हैं मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपने फोर्स को 6 पाई ईटा आर वी के इक्वलेंट यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, सॉल्व किया। फर्स्ट का आंसर जो है आपका डी ऑप्शन है, ये करेक्ट है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो देखने के बाद आप क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 22 में मुझे नहीं समझ आया कि शेडेड एरिया नॉट विजिबल मीन्स क्या नहीं विजिबल था। ये हम क्लास में देख लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट पूछी थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ यूनिट के साथ साथ आपको और क्या याद करना है, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी यहाँ पे याद करना है। ठीक है, जो फिगर था फिगर के अकॉर्डिंग ए से ओरिजिनेट हो रही थी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, बी पे टर्मिनेट हो रही है तो बी क्या हो गया, नेगेटिव। सो ए विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अगर फोर्स नहीं होगा तो बिना फोर्स के टॉर्क कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है आपका। कंडक्टिविटी ये है, के की वैल्यू ये, और क्यू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर। ठीक है, सारे मार्क्स मैं ऐड करता जा रहा हूँ आपको, जैसे सेक्शन खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स इतना हो जाएगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉर्नर पे है तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। एक एज पे है, ये एज पे है और ये किस पे, कॉर्नर पे है। ठीक है, यहाँ से आपको चार्ज निकालना था। ठीक है, ये भी करेक्ट है। 2 माइक्रो कूलम का क्वेश्चन नंबर 30 में आपने डी ऑप्शन लगाया है, करेक्ट है। 31 में, यहाँ पे 31 में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻⁻² हो गया। ठीक है, 32 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 33 126 न्यूटन पर कूलम है। 34, अगर आप 34 देखोगे तो 34 का, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ, तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक ई इज इक्वल टू, ये किसकी वजह से, किसी भी सरफेस की वजह से। तो सरफेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये दोनों तरफ होती है। ये जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है, ये उसका सेकेंड एप्लीकेशन है। क्या है, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। इसके बाद, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ तक 35 तक आपका एक मार्क कटा है, जो कि आप कह रहे हो कि डायग्राम विजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से लेके 35 तक, इसमें
15 क्वेश्चन बनते, आपने एक छोड़ा है, तो यहाँ पे आपके 14 मार्क्स हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई में आपके 14 मार्क्स हैं। क्वेश्चन एफ चलते हैं। ठीक है, ए को आपने क्यू से मैच कराया है, बी को आर से, सी को पी से, करेक्ट है। ये 3 मार्क्स यहाँ पे। ए को आर से, ठीक है, बी को पी से। मैंने क्वेश्चन भी सामने रखा है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये करो कि जैसा क्वेश्चन पेपर बना है आप वही सेक्शन वाइज करो श्रेयांश। ऐसा आपने नहीं करना है कि पहले ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, या जैसा क्वेश्चन दिया गया है आप वही चीज करो। ठीक है, राइट। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक सेकेंड रुकना आप। थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं है इसकी। आपने एग्जाम में जो डायग्राम बनाना है वो पेंसिल से ही बनाना है, बट अभी वाले जो बनते हैं ना, आप ब्लैक पेन से बना दिया करो, क्योंकि वो स्कैनिंग में फिर प्रॉपर आता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पार्ट सी देखें, ठीक है, तो पार्ट सी में पहला क्वेश्चन था, थिन सर्कुलर रिंग of radius a is charged uniformly and the charge per unit length is lambda. Find the electric field at the center. हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, आपने क्या किया, लेमडा इज इक्वल टू क्यू कॉन एल कर दिया, सर क्यू इज इक्वल टू एल लेमडा हो गया। तो ये जो है फिर इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ से। ठीक है, कंप्लीट इसका क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद आपने इसकी लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने के बाद इसे इक्वेट कर दिया। ठीक है श्रेयांश, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट सी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 3 मार्क्स ये। अभी देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन हमें बतानी है यहाँ पे। तो आपने देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम तो सही बनाया आपने। ठीक है, अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या, x माइनस ए है का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसे क्या करोगे, देखो आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पे, ये क्या आपने ऐसा लिखना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिस्टेक की है इस चीज की। और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4ax, ये आपने नहीं लिखना था ये चीज। यहाँ पे अभी जो ऊपर बताया, ये आ जाएगा क्या, x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखना है आपने। ठीक है, बाकी का जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट सही है। आपने अजम्पशन ले लिया इसका, अजम्पशन क्या लिया कि ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कम है। x की वैल्यू अगर कम है यहाँ से, तो आप क्या करो, इसे a के कंपेयर में, x इज ग्रेटर देन a, सो a विल बी नेग्लेक्टेड इन कंपेयर टू द, किससे, x।
ठीक है, ये सही है आपका। तो आपने यहाँ पे मैथमेटिकली एक पॉइंट पे मिस्टेक किया है, इस वजह से वहां पे आपका हाफ मार्क कटेगा। तो ये 2.5 हो गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया श्रेयांश इसमें कि जो आपको नहीं कराया है एग्जाम में। ठीक है, मैंने क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स के कंपेयर में कर दिया, फिर वाई के, फिर जेड के। तो ठीक है, 20 न्यूटन पर कूलम, -20 -18। ठीक है, 3 मार्क्स आपका यहाँ से बन गया। इसके बाद E = -dV/dr। ठीक है, ये भी सही है आपका। 3। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन कोई छूट रहा है आपका। हम्म, ये वाला। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे आपने पहले क्या निकाला, 4 निकाला, फिर ये। ठीक है, बिल्कुल सही निकाला, वेरी गुड श्रेयांश। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। 16 में ये हमने ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन। ये पार्ट 1 आपका ठीक है, पार्ट 2 भी आपने सही निकाला। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इसने नेट पूछा, तो बेटा जी आपने पता है क्या किया, ये 1.57 -1.57 कर दिया। जबकि आपने क्या करना था, 1.57 माइनस, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग है, -1.57 ऐसे लिखना था। ये दोनों क्या हो जाते, ये प्लस हो जाते। तो ये आपका ये पार्ट गलत हो गया। और आप ये भी पार्ट गलत हो गया, क्योंकि जब टोटल फ्लक्स गलत हो गया तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से आपने ये पार्ट भी गलत कर दिया। तो 2 पार्ट सही है, 2 पार्ट गलत है, फिर 2 मार्क यहाँ पे आपके मिल गया। इसके बाद आप, हमारा क्वेश्चन क्या था, टॉर्क निकालना था। ठीक है, चार्ज हमारे पास है, टॉर्क दे रखा है। ठीक है, टोटल यहाँ से पार्ट 2 में इसने क्या बोला है, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस है परमानेंट, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की हो गई यहाँ पे। तो 2 मार्क यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो 2 मार्क आपका यहाँ पे मिल गया। इसके बाद अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये हो गया इसकी पोटेंशियल डाइपोल की यहाँ पे एवरेज इसका ये। ठीक है श्रेयांश, ये भी करेक्ट है। तो आपका ये वाले पार्ट से 4 मार्क हो गया है यहाँ पे। ठीक है, 2 + 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे देखूं यहाँ पे, तो क्या करना था हमें, ये तो हमने कर ही रखा है प्रॉपरली, और मैंने बता भी रखा है यहाँ पे क्या, कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसे हमें ढंग से करके रखना है। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रॉपरली, ये 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, आपने कर भी अच्छे से रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो
ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे अगर हम देखें यहाँ से, तो ठीक है, आपने तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है साइड को। ठीक है, सीरीज में हो गए 1/C1 प्लस 1/C2 C3। ठीक है, 9 के एप्सिलॉन नॉट। ये 19, ये भी 4 मार्क का है। 5 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के थे। इससे ऊपर वाले में कितने मार्क्स आए थे आपके? ठीक है, राइट चांस, अभी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, जो स्टेयर टाइप का क्वेश्चन था, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और स्टेयर टाइप का है। ये जो है, आप चेक करना, इसका फाइनल आंसर आपका सही नहीं है। तो आप यहाँ से देख लेना। आप इसकी प्रोसेस तो आपने ठीक करी है, ये बिल्कुल ठीक करी है प्रोसेस, बट इसका जो फाइनल आंसर है वो आप चेक कर लेना। ठीक है, फाइनल आंसर सही नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे 3 मार्क्स ही दे रहा हूँ। तो ये आप देख लेना, या अगर कोई डाउट होगा तो क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। इसके बाद आ जाओ पार्ट बी। आप एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर है वैसे ही करना, इस तरीके से मत करना। देखो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर सीरियल वाइज करोगे तो एग्जामिनर को भी चेक करने में इजी रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 मार्क यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। करेक्ट है ये भी। ठीक है, इसके बाद ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सारे डिस्कस्ड क्वेश्चन, इससे टफ हमने डिस्कस किया है क्लास में। ठीक है, ये वाला भी 2 पॉइंट की वजह से, इनफैक्ट ये डाइपोल ही है, डाइपोल की वजह से हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी हमने कर ही रखा है। 2 मार्क आपके यहाँ पे हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व करा है श्रेयांश साहब ने। अक्सर बच्चे जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। पार्ट ए में आ जाओ। पार्ट ए में, स्टडी ऑफ चार्ज विच आर नॉट इन द मोशन आर स्टेशनरी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो श्रेयांश, लैंग्वेज पे ध्यान देना है बेटा, हमें टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज करनी है। मैंने आपको बताया था, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टेशनरी चार्ज, इट्स इम्पैक्ट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आप लैंग्वेज आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोस्कोप हो गया यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस है क्यू स्क्वायर क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है श्रेयांश, ये भी करेक्ट है आपका आंसर। 1 मार्क यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है। और हाँ ठीक है, 1 यहाँ पे, इसके बाद ये करेक्ट है, 1 यहाँ पे हो गया आपका। फोर्थ, हाँ फोर्थ में तो ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही रख के सॉल्व करना था। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x² अपॉन r, डिवाइड कर दो इसको 1। ठीक है सर, आंसर 1 मार्क यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपका श्रेयांश टोटल पेपर की एनालिसिस थी। तो यहाँ से जो आपके मार्क्स बनते हैं टोटल, ये हम 1 सेकंड में ऐड करके बता रहा हूँ आपको। आपके बन रहे हैं 53 आउट ऑफ 70। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा इसमें, तो आप बताना, क्लास में डिस्कस कर लेना। जो गलतियां मैंने बताई है आपको, आपने वो नहीं रिपीट करनी है इसके बाद में। ठीक है, तो क्लास में पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है श्रेयांश, थैंक यू सो मच टू अटेम्प्ट द पेपर।